ओल्ड पेंशन पर नीलबटे सन्नाटा। ओपीएस आंदोलनकारी अब काटेंगे बवाल। एनएम ओपीएस के अध्यक्ष बंधु ने क्या कह डाला। बजट से किसकी आस पूरी हुई, कौन टकटकी लगाए ही रह गया कि उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐलान तो जरूर होगा। बजट कैसा है ये गंभीर समीक्षा का विषय है। भले ही उसकी दे दनादन तारीफें हो रही हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसको इस बजट से बेहद निराशा हाथ लगी है। इस वर्ग को उम्मीद थी कि कई सालों से वो अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में आंदोलन चला रही हैं। इस बजट में उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके लिए ऐलान तो जरूर करेंगी, लेकिन इस वर्ग को भी निराशा हाथ लगी। ये वर्ग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वालों की है। बजट पेश होने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने कहा है कि उनको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि पुरानी पेंशन पर इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। इतना ही नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के आंदोलनकारियों ने ये भी कहा है कि ओपीएस तो छोड़िए, महंगाई रोकने के लिए और बेरोजगारी बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं कहा गया। चलिए सुनते हैं पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलनकारी संस्था एनएम ओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने क्या क्या कहा। आज देश का केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत हुआ और इस बजट को लेकर के देश का नौजवान, मध्य वर्ग और कर्मचारी वर्ग काफ़ी आशान्वित था कि कुछ न कुछ बेहतर होगा, कुछ न कुछ बेहतर मिलेगा। परंतु महंगाई जब आसमान पे है, उस पर कोई रोकने की कोई बात नहीं की गई। रोजगार सृजन को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं प्रस्तुत किया गया और देश का कर्मचारी जिसकी सबसे बड़ी प्रमुख मांग ओपीएस, उस पर कोई बातचीत नहीं की गई है। बहुत ही निराशाजनक है और इसीलिए नाउम्मीदी इस बजट से मिली है और निश्चित रूप से ये निराशाजनक बजट है। जबकि कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे पर जो लगातार एनपीएस यूपीएस का विरोध कर रहा है और इसी तरह तमाम खामियां इस बजट में हैं, जबकि बजट से हर व्यक्ति कुछ राहत महसूस करता है। राहत जैसी कोई चीज मिले वो दिखाई नहीं पड़ी। गौरतलब है कि ओपीएस की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन लगातार चल रहा है। बजट पेश होने से पहले यूपीएस गो बैक और यूपीएस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन में यूपीएस की प्रतियां भी जलाई गईं। बजट से पहले ही आंदोलनकारियों को उम्मीद थी कि उनकी मांग पर केंद्र सरकार ध्यान देगी, लेकिन इस बारे में केंद्र सरकार एक बार फिर से कान में तेल डालकर सोई नजर आई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि केंद्रीय बजट से हाथ खाली रह जाने के बाद अब एनएम ओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु अपने साथियों के साथ मिलकर क्या कुछ कदम उठाते हैं। इस खबर में बस इतना ही। आपका इस पूरे बजट पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।